राधे राधे आप सभी को। लर्नर्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो आप सभी का स्वागत है अकाउंट्स लर्निंग मटेरियल में। तो लर्नर्स, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में कि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, अकाउंट्स को कैसे प्रभावित करती है और अकाउंटिंग इक्वेशन बनाई कैसे जाती है। अगर आप अकाउंटिंग सीखना चाहते हैं, बिगिनर हैं या स्टूडेंट हैं, तो सभी वीडियोस को देखिए क्योंकि सभी वीडियोस एक दूसरे से इंटररिलेटेड है। आपको अगला टॉपिक तभी समझ आएगा अगर आप प्रीवियस वीडियो में टॉपिक को पढ़ेंगे। तो प्लेलिस्ट में एक बार चेक कर लें। तो लर्नर्स, शुरू करते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। तो बात करते हैं मीनिंग क्या होता है अकाउंटिंग इक्वेशन का। द अकाउंटिंग इक्वेशन इज बेस्ड ऑन द ड्यूल एस्पेक्ट प्रिंसिपल। मीन्स कि जो अकाउंटिंग इक्वेशन है वो डबल एंट्री सिस्टम पर बेस्ड होती है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, एवरी ट्रांजेक्शन हैज़ टू एस्पेक्ट, वन रिसीविंग एंड द अदर गिविंग। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो एक ट्रांजैक्शन होती है उसके दो पहलू होते हैं, एक रिसीव करना और एक पे करना। As per the rule, the receiving amount is debited and the giving amount is the credited. जो हम रिसीव करते हैं अमाउंट उसको हम डेबिट करते हैं और जो दिया जाता है उसको क्रेडिट करते हैं। इन अदर वर्ड्स, द अमाउंट डेबिटेड इन अ ट्रांजेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द अमाउंट क्रेडिटेड। इट मीन्स कि जितना अमाउंट एक ट्रांजेक्शन का हम डेबिट करते हैं सेम वही अमाउंट जो है क्रेडिट भी किया जाता है। दिस इज द रीजन वाई द टोटल ऑफ बोथ साइड्स ऑफ द बैलेंस शीट इज ऑलवेज इक्वल। यही कारण है जो हमारी बैलेंस शीट होती है उसमें एसेट्स और लायबिलिटी साइड का हमेशा जो बैलेंस है वो इक्वल आता है। When this fact is presented in the form and equation, it is called the accounting equation. जब इस फैक्ट को प्रेजेंट किया जाता है इक्वेशन की फॉर्म में तब इसको हम बोलते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने एक पेन बाय किया तो आपने दुकानदार को पेन लिया उससे और उसको पैसे दिए। तो ये हुआ कि एक ट्रांजैक्शन हुई, पेन खरीदना, उसके बदले में पैसे देना और लेना। तो जिस सेम अमाउंट से आप डेबिट करेंगे उतने ही अमाउंट से आप क्रेडिट भी करेंगे। ये हमारा डबल एंट्री सिस्टम पर बेस्ड होती है। अब हम बात करते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन की। जो अकाउंटिंग इक्वेशन है हमारे पास एक इक्वेशन की फॉर्म में होती है, जैसे कि एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, और ये हमारे पास लायबिलिटीज इक्वल टू एसेट माइनस कैपिटल और कैपिटल इक्वल टू एसेट माइनस लायबिलिटीज कि एक इक्वेशन की फॉर्म में ये होती है। जितना यहाँ पर हमारा एसेट है जो उसका अमाउंट है वो इक्वल होगा जो लायबिलिटीज प्लस कैपिटल का अमाउंट होगा। अब हम थोड़ा डिस्कशन करते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, एसेट का अमाउंट है हमारे पास 1,25,000, लायबिलिटीज़ का अमाउंट है 25,000, कैपिटल का अमाउंट हमें फाइंड आउट करना है। तो हम इसको जैसे सॉल्व करेंगे तो ये इक्वेशन की फॉर्म में होगा, जैसे कि एसेट इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। आपने एक फॉर्मूला लेके चलना है कि ये फॉर्मूला है और इसमें आपने वैल्यूज पुट कर देनी है। एसेट के नीचे आपने लिखा 1,25,000 और लायबिलिटीज़ हमारे पास दी थी यहाँ पे 25,000 और कैपिटल का अमाउंट हमने अगर फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे हम देखेंगे कि एसेट साइड हमारा है 1,25,000 जबकि लायबिलिटी है 25,000 की। तो हमारे कैपिटल का जो रिमेनिंग अमाउंट बचता है 1,25,000 में से में हम 25,000 लेस कर देंगे, जो अमाउंट बचेगा वो हम कैपिटल में यहाँ पे लिख देंगे। तो जैसे 1,25,000 लिखा इक्वल टू 25,000 प्लस 1,00,000। तो ये आ गया पहला क्वेश्चन। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन की हम बात करते हैं। हमारे पास यहाँ पे एसेट है 4,50,000 की, लायबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है और कैपिटल हमारे पास है 4,00,000 की। तो सेम हम उसको पुट कर देंगे इक्वेशन की फॉर्म में, एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो और यहाँ पे देखते हैं हम कि हमारे पास है 4,50,000 का, तो इक्वल टू लायबिलिटी की हमारे पास अमाउंट नहीं दिया था तो हम कैपिटल का अमाउंट पुट कर देंगे और जो हमारे पास एसेट है और जो हमारे पास कैपिटल का अमाउंट है सेम वहीं से उसको लेस करना है और यहाँ पे जो अमाउंट आएगा लायबिलिटी में वो हम लिख देंगे। तो ऐसे हम फाइंड आउट करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन का अमाउंट। याद रखना है हमेशा कि ये अमाउंट जो है बोथ साइड का इक्वल होता है। अगर ये इक्वल नहीं आ रहा है इट मीन्स कि कहीं ना कहीं गड़बड़ है। अब हम देखेंगे कि इसके क्वेश्चंस कैसे किए जाते हैं। अब हमारे पास एक एग्जाम्पल है, शो द अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग
transactions and prepare a balance sheet on the basis of the last equations. तो हमारे पास यहाँ पे कुछ ट्रांजैक्शन दी हैं, उनको हमने यहाँ पे अकाउंटिंग इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पे फर्स्ट जो हमारे पास है, कृष्णा स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैश 50,000। कृष्णा है, उसने बिजनेस शुरू किया 50,000 में। तो इस ट्रांजैक्शन में क्या हुआ कि कृष्णा ने कैश लगाया अपने बिजनेस में। जो हम कैश लगाते हैं बिजनेस में, वो हमारा कैपिटल में बन जाता है। तो उसका एक तो लगा कैश और लगा कैपिटल, दो चीज़ों पे इफेक्ट पड़ा इस ट्रांजैक्शन का। तो यहाँ पे हमारा अमाउंट कैश में लिख देंगे हम 50,000। जैसे पूरा फॉर्मेट पूरा बनता है वैसे लिखेंगे, एसेट इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, कैश इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कृष्णास कैपिटल अकाउंट। तो उसके बाद हमने अमाउंट इसमें पुट किया। यहाँ पे हमारे पास है 50,000 इक्वल टू लायबिलिटीज का अमाउंट हमारे पास नहीं था, तो यहाँ पे 0, और जैसे कैपिटल का अमाउंट था तो यहाँ पे हम 50,000 लिख देंगे। तो आगे हमने इसका पूरा सम किया, ये आया 50,000 इक्वल टू 0 प्लस 50,000। तो यहाँ भी 50,000 है और क्या हमारी कैपिटल साइड भी 50,000 है, तो सेम अमाउंट हुआ। इसमें हमारी कैश इंक्रीज हुआ और हमारी कैपिटल इंक्रीज हुई। के पास हमारे पास सेकंड ट्रांजैक्शन आती है, परचेज्ड गुड्स फॉर कैश। इट मीन्स कि हमने माल खरीदा, जो हमने सामान खरीदा, तो हमारे पास क्या हुआ, एक तो सामान आया और हमारा कैश गया, तो स्टॉक हमारा इंक्रीज हुआ और कैश हमारा कम हुआ। तो हमने जो अमाउंट पहले हमारे पास आया था 50,000, जैसे हमारे पास कैश है प्लस गुड्स जो हमारी एसेट है, तो एसेट में हमारे पास क्या क्या चीज़ें आती हैं, कैश आता है, गुड्स आती है, अगर फर्नीचर हुआ तो वो आते हैं, डेटर्स आते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस भी आते हैं। तो ये सब कुल मिलाकर हमारी एसेट्स होती हैं जो कंपनी की कैपिटल को बढ़ाती है। अब इसकी सेकंड एंट्री है हमारे पास, परचेज्ड गुड फॉर कैश। जो मैंने आपको बताया कि सामान खरीदा तो सामान हमारे पास आया और कैश डिक्रीज हुआ, तो हमारे पास जो ओल्ड ट्रांजैक्शन थी उसका अमाउंट हमने यहाँ पे लिख दिया, और उसके बाद जो न्यू ट्रांजैक्शन हुई तो जो ओल्ड है उसमें से हम लेस करेंगे। अब 22,000 का हमारे पास सामान हमने खरीदा, तो कैश हमारे पास से लेस हुआ और गुड्स में ऐड हुआ, और उसके बाद लायबिलिटी कुछ नहीं और कैपिटल में कोई अमाउंट नहीं, तो यहाँ पे 0 0। तो हमारा टोटल हमने किया, तब हमारे पास 28,000 प्लस 22,000 इक्वल टू 0 प्लस 50,000। जो हमारी एसेट साइड का टोटल जो है वो इक्वल है हमारे कैपिटल साइड से। 28,000 प्लस 22,000 इक्वल टू 50,000, मतलब ये भी 50,000 है और ये भी 50,000 है। उसके बाद आया नेक्स्ट एंट्री, सोल्ड टू राम ऑन क्रेडिट 5,000, कि राम को माल बेचा, उधार में बेचा, 5,000 रुपए का माल बेचा। तो हमारे पास क्या हुआ, एक तो हमारे पास से सामान गया क्योंकि वो बेचा, तो सामान गया, और हमारे पास डेटर्स बढ़े। डेटर मीन्स एसेट, डेटर हुए, उनसे हमें क्योंकि हमने उधार दिए तो हमें पैसे आएंगे, तो वो चीज़ जो है वो अमाउंट है वो डेटर्स में जाएगा। तो यहाँ पे हमारा गुड्स में से लेस कर दिए इन्होंने न्यू इक्वेशन में, लेस 5,000 और ऐड कर दिए इसमें डेटर्स में, और जो हमारा अमाउंट आया टोटल करके वो आया 28,000 प्लस 17,000 प्लस 5,000 इक्वल टू 0 प्लस 50,000। इट मीन्स इस साइड का भी 50,000 है, दूसरी साइड का भी 50,000। तो समझे आप, यहाँ पे एक साइड का जो टोटल है वो दूसरी साइड के इक्वल होना चाहिए, अगर नहीं है तो इट मीन्स आपने कुछ गलत किया है अमाउंट। नेक्स्ट है परचेज फर्नीचर फ्रॉम जनतास डेकोरेटर्स 2,000, मतलब इन्होंने फर्नीचर खरीदा पर उधार में फर्नीचर खरीदा। जब यहाँ पे नाम दिया है, कैश नहीं दिया है, तो इट मीन्स वो उधार में खरीदा है, वो क्रेडिटर हो जाते हैं। तो हमने ओल्ड ट्रांजैक्शन का एज इट इज अमाउंट उतार दिया, उसके बाद न्यू ट्रांजैक्शन में जो हुआ फर्नीचर में ऐड हुआ यहाँ पे, और उसके बाद जो क्रेडिटर्स हैं उसमें ऐड हुए, फिर इनका टोटल किया और दोनों साइड का जो टोटल है वो इक्वल है आपस में। उसके बाद नेक्स्ट है पेड सैलरीज 2,000, 2,000 रुपये सैलरी दी, तो कैश कम हुआ और दूसरा हमारा कैपिटल कम हुई, तो कैश में से लेस कर देंगे और कैपिटल में से लेस कर देंगे, और फिर हमारा अमाउंट आएगा, और इन जो हमारा अमाउंट आएगा वो दोनों साइड का इक्वल होगा। फिर आगे है विड्रॉ फॉर प्राइवेट यूज़ 1,000,
इट मीन्स कि ये पैसे जो हैं वो ड्राइंग होता है। जो बिजनेस का ओनर जो है अपने पर्सनल यूज़ के लिए अगर पैसे लेता है बिजनेस से तो ड्राइंग में आता है। तो इससे क्या हुआ, कैश निकाला, एक तो कैश गया हमारा, दूसरा एक तो कैपिटल में से अमाउंट लेस हो गया, एक कैश लेस हो गया, तो दोनों हम लेस कर देंगे। तो उसके बाद हमारे पास यहाँ पे अमाउंट जो आया वो यहाँ पे लिख देंगे। फिर नेक्स्ट आया गुड सोल्ड फॉर कैश 4000। तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ, सामान हमने बेचा कैश में, तो कैश आया 4000 और सामान गया, तो सामान लेस हो जाएगा और जो कैश है वो इंक्रीज हो जाएगा, स्टॉक डिक्रीज हो जाएगा और हम अमाउंट यहाँ पे लिख देंगे 4000 ऐड कर देंगे कैश में और गुड्स में से लेस कर दिया और हमारा अमाउंट आ गया और जो अमाउंट आया वही है टोटल वो साइड का सेम। उसके बाद आया आउटस्टैंडिंग सैलरी का 15,000 है आउटस्टैंडिंग सैलरी में, तो इसमें आउटस्टैंडिंग में ऐड हो गया और हमारे कैपिटल से लेस हो गया। ये भी हमारी लायबिलिटी थी, इनकी आउटस्टैंडिंग है, अभी हमें पे करनी है सैलरी, तो फिर हम इसका अमाउंट टोटल कर देंगे। लर्नर्स ऐसे होती है हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन के क्वेश्चंस। लर्नर्स आप सभी पेन और कॉपी लेके साथ साथ में नोट भी करते रहिएगा और साथ में क्वेश्चन भी सॉल्व कीजिए। थैंक यू लर्नर्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी है और आपको कौन कौन से अकाउंट से रिलेटेड और टॉपिक पर वीडियो चाहिए, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप अकाउंटिंग को सीखना चाहते हैं तो जो मैंने प्लेलिस्ट दी है वहाँ पे आप अकाउंट के और लेक्चर्स भी देख सकते हैं। ओके देन, कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग।